कार्यालय से अंचल कार्यालय का शुभारंभ किया आपने। तरैया विधानसभा क्षेत्र के तरैया प्रखंड मुख्यालय से विकास कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और वह एट द रेट ऑफ 2047 की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात सभी से आपको सबसे आग्रह किया, निवेदन किया है कि आप सभी लोग भारत को विकसित मुल्क बनाने में अपना योगदान दें और उन बातों को मैंने यहाँ रखा। और आज हमने अपने विधानसभा के तरैया प्रखंड के जो प्रखंड और अंचल कार्यालय जो है इसका एक नवीन प्राकलन जो बना उसके अनुरूप यह भवन बनने जा रहा है। उसी का आज हमारा उसका ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि गृहस्थी का समय है। मैं तो जब कोई कार्यक्रम करता हूँ उसके पहले बारिश होता है, बरसात तो इंद्र भगवान की कृपा होता है और जब ऐसा कृपा होता है तब तक मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। आज भी हमारे किसान, अन्य लोग, युवा सभी अपने खेतों में हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि 400-450 से अधिक की संख्याओं में यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं और अब इसे आज लोगों में खुशहाली है। और फिर दूसरे चरण में जो यहाँ पर आवासीय भवन जो है अभी नहीं है, यहाँ 15 लाख आपको 15,000 समथिंग का ये प्राकलन है लगभग, और ये 15 करोड़ 15 लाख समथिंग का ये लगभग है आपको ये बजट है इस भवन का, और आगे आवासीय भी बनेगा। फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि सारण तटबंध का दोहरीकरण आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से चल रहा है। उसी तरह से फतेहाबाद और जो हमारा चंचलिया जो है उसके बीच नारायणी नदी पर एक हाई लेवल का HL ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। मैंने कहा कि वहाँ पर शिलान्यास की बात हुई, हमने कहा कि शिलान्यास हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, हम वहाँ भूमि पूजन का कार्य को आगे बढ़ाएगा। हमने कहा कि काम लगाओ, आगे बढ़ो, काम को मत रुको। वहाँ भी एक दिन जाएंगे हम। अपने पथ निर्माण मंत्री जो हैं श्री इंजीनियर शैलेंद्र कुमार जी, उनसे भी बात किए हैं, उनको भी वहाँ लेकर आएंगे। और इस तरह से हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 3 ये आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में पानापुर, तरैया और प्रखंडों में आपको डिग्री कॉलेज का संभवतः 15 तारीख को हमारे इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी आपका विधिवत उसका शिलान्यास वही जो है शुभारंभ उद्घाटन करेंगे। एक तरैया में आपका जो है वो परावना जो हाई स्कूल है वहाँ हुआ है, उसी में अभी टाइप किया गया है, जिसका विधिवत उसका 7 एकड़ ज़मीन हमने दे दी है, यहाँ दिलाया गया है देवराहा बाबा कॉलेज के पास। फिर उसी तरह से आपको इसुआपुर में अपने जो है सिसवा में जो है उच्च विद्यालय सिसवा जो है वहाँ खुलने जा रहा, वहाँ भी रंग सब कुछ तैयार है। और उसके लिए हमने बजरहिया एक गांव है उसमें 17 बीघे ज़मीन हमने लिया है सरकार की भूमि, और उसी पर आपको अमरदा, आटा नगर जो बेला गांव है और बजरहिया चहपुरा का 4 गांव का सेंटर पॉइंट है, मेन रोड पर है, वहाँ बनेगा। उसी तरीके से आपको पानापुर में अभी बकवा हाई स्कूल जो है आपको बकवा गांव में वहाँ भी डिग्री कॉलेज का सारा कार्य हो गया, वहाँ पर भवन का वहाँ भी बनने जा रहा है। और उसका जो डिग्री कॉलेज होगा रामपुर खरौनी पानापुर से बगल है, वहाँ भी 9 बीघे ज़मीन हमको मिला। यहाँ CO साहब हमारे आए हुए हैं, वो सबको लोग हैं। इस तरह से तीनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज का शुभारंभ होने जा रहा है। ज़्यादा उम्मीद है कि 15 तारीख को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी उसका उद्घाटन करेंगे। विधायक जी कहीं कहीं मुख्य मार्ग पर जल जमाव की समस्या है। देखिए ये सही बात,
आपने सही बात उठाया, लेकिन मेरा यह कहना है कि भटौरा गांव में जब पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर हमारा वहाँ नाला बनाने जा रहा था तो लोगों ने नहीं बनने दिया। अभी हम तरैया के विषय में कहें, तरैया में वही स्थिति, आखिर आपको पानी कहाँ जाएगा? जैसे अमनौर की स्थिति है, कहाँ पानी जाएगा? तो कहीं कहीं ऐसा है। फिर आपको पानापुर में और चारों पाना SH 104 पर आपको है कहाँ? पचरौर, तरैया और पानापुर, ये 3 जगह का प्लस 73 में भटौरा, तरैया 2 जगह, यानी 5 जगह का 4 करोड़ 40 लाख ऐसा ही है का रुपये का सारी प्रक्रियाएं कराकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जाकर दिए हैं कि सारी तकनीकी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। और 4 रोज़ पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था और उनसे कहा, वो चला गया है। अब ये आगे त्वरित हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक तरैया में जो स्टेट बैंक जो है वहाँ से मैंने अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास पैसा दिया जो खदरा नदी में गिर गया, तो उस वक्त पानी नहीं रुकता था, जाकर पूछिए। लेकिन बनने के बाद उसमें लोगों ने पूरा पत्थर डाल दिया जिसके पानी की निकासी नहीं हो रहा। तो ये बताइए कि सबका हुए है। विधायक जी, तरैया मार्केट जो है हाई मार्क्स लाइट लगा हुआ है, हाई मार्क्स लाइट जो लगा है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यह आप ही का नहीं, ईश्वरपुर में नहीं, आपको वो पूर्व के माननीय लोगों ने लगा दिया, लेकिन उसमें रख रखाव का व्यवस्था नहीं किया, पूरे राज्य में है। और ये सदन में भी ये बात उठी कि पुराने जो लगा दिए गए हैं, आखिर उसका रख रखाव कौन करेगा? या तो माननीय हमारे विधायक हैं, या विधान परिषद है, या सांसद है, या राज्यसभा के सदस्य है, वे लोग करें, या सरकार ऐसे को गोद ले उसको बिजली विभाग से उसको जोड़े। तो ये नियम संगत, इसलिए उसमें नियम जब तक नहीं बनेगा तब तक बाबू नहीं हो पाएगा। और बोलिए सर, आप एक बात बोले हैं कि हाथी और ऊँट, हाँ। तो आखिरकार आपको ऊँट क्यों बनना पड़ा? हाथी कौन है सर तरैया में? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति है जंगल में, जब हाथी है और ऊँट भी है, हाथी का भी काम है। आपकी शादी हो गई वापस तो वो में हाथी आ ही रहे, लेकिन ओकरा जोड़े ऊँटो आवेला, काहे ऊँटा वाला हथिया सनकी न तो कनवा पकड़ ली, ईश्वरीय देन बा। इसलिए ये शरीर जो है इसी में सत्य है और सत्य है। जहाँ गड़बड़ी होगा तो सत्य जो है उसको पकड़ेगा और ठीक करेगा। इसीलिए हमने कहा कि विरोधियों को मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ कि मेरे सामने आए, मेरा भी अगर कोई गलत होता है तो पहले रचनात्मक तरीके से विरोध करें, या आंदोलन करना है तो करें, तब मैं भी जगे रहूँगा। ऐसे जी दलालों को एकदम मैंने कहा, अरे जी जहाँ हाल, अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, श्री सम्राट जी, कि अब थाना पर हर जगह ये लगाएंगे जाएंगे कौन, CCTV कैमरे रहेंगे। अगर कोई भी दलाल आएगा जाएगा पकड़ा जाएगा, वो बख्शे नहीं। मैंने तो अभी कहा कि 1 महीना शादी दुल्हन लाया घर में और अपने मित्र को इतना मार मारा, किस कारण से अब नहीं कहेंगे, डैश 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 डैश, और उसने मित्र को मार दिया। तो हमारे पास कहता है नई नवेली दुल्हन लाया, कम से कम मेरा ये कर। हमने कहा कि तेरे पाप के वो वैसे जो कानून कहेगा वही करेंगे। और कुछ अंतिम सवाल है, जन सहयोग से कैंपेनिंग किया जा रहा है सारों के हर एक पंचायतों में, जितने भी आवेदक करता आवेदन दे रहा है बिना निष्पादन के निपटारा दिखा दिया। ये आप जो कर रहे हैं, मैं लगभग जितने भी हुआ उसके 95% स्थानों पर गया हूँ। बिहार के अंदर मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ, मैं स्वयं जाता हूँ। जैसे आप जोड़िए यहाँ पर सब जगह जाता हूँ। दिन पचविंडा लेट हो गया मेरा, चूँकि पानापुर गए, तरैया गए, ईश्वरपुर गए, लेकिन यहाँ से वो लेट हो गया, नहीं पहुँच पाया। सब जगह जाते हैं और वहाँ पर कहीं कहीं तो 100% वीडियो साहब
100% निष्पादन हो गया। अब कैसे कहते हैं निष्पादन? अगर निष्पादन जो नहीं हुआ होगा तो वह नियम संगत नहीं होगा उसी का नहीं, और उनको चला जाएगा सूचना कि यह नियम संगत नहीं है, ये होने वाला नहीं है। अच्छा, ईश्वरपुर को नया प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय की सौगात कब तक मिलेगी? जी, वो भी प्रक्रिया में है और मैंने आपको उसमें भी दोनों जगह ज़मीन दिलवाने का काम किया। मैं खुद विधानसभा में जब ये डिस्कस चल रहा था तो माननीय श्रवण कुमार जी जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने कहा ज़मीन के लिए आप भी माननीय विधायक जी आप लगे, और मैं तत्क्षण आया। 2 दिन के बाद मैं अपने एसडीओ, DCLR, CO, BDO, DSP के साथ पानापुर में लौंगा गांव में गया। वहाँ लोग कह रहा था ज़मीनें नहीं है, तो 14 बीघा दिया किसको? डिग्री कॉलेज के लिए, उसी के 1 किलोमीटर में पूरब में है। और मैं SH 90 पर हमने लगभग 9.5 बीघे ज़मीन निकाला, जिसमें बनने के लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। उसी तरह से आपको पानापुर में रामपुर खरौनी में भी हमारे CO साहब आए, वहाँ चला गया। और बोलिए। धन्यवाद।